नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पेश। बिल में 6 महीने में सजा, 10 साल जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। तो वहीं छात्रों पर बर्बरता के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने जमकर काटा बवाल। संसद के बाहर धर्मेंद्र प्रधान का एनडीए सांसदों ने किया जोरदार स्वागत, पाक पहनाकर ले गए अंदर। तो वहीं विपक्षी सांसदों ने शिक्षा चोर के लगाए नारे। तो वहीं इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने दिया पहला रिएक्शन। जयराम रमेश से बोले, आई एम ए स्ट्रीट फाइटर नॉट एन एसी रूम एक्टिविस्ट। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने होटल में मनाया जश्न, नाच गाना डांस मस्ती का वीडियो वायरल। तो वहीं एक्शन मोड में पुलिस, आंदोलन में हिंसा करने वालों की हो रही गिरफ्तारी। तो वहीं सिवान प्रोटेस्ट में AK-47 चलाने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड। नीट के नाम पर हुई हिंसा में पुलिस एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदर्शन के नाम पर पुलिस बर्बरता सही नहीं। मेदांता से डिस्चार्ज होकर राजघाट पहुंचे सोनम वांगचुक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि की अर्पित। देशवासियों से शांति के रास्ते पर चलने की अपील। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पेपर लीक माफियाओं पर मोदी सरकार के शिकंजे की। देश में पेपर लीक रोकने के लिए मोदी सरकार ने आज संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश कर दिया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को पेश किया। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल के जरिए मोदी सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश की है। नए बिल का कानून बनने के बाद पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माना लगेगा। साथ ही अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दोषी हुई तो 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। वहीं कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर दोषी हुए तो 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान पेपर लीक में शामिल हुए तो संपत्ति जब्त होगी। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल का मकसद परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। पर बिल के पेश होते ही विपक्षी दलों ने संसद में जबरदस्त बवाल काटा। विपक्ष ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर जवाबदेही तय करने और गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए विपक्ष ने खूब हंगामा काटा है। सर, इतनी बड़ी और कड़ी पहल की जा रही है, बिल को पेश किया गया, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इतना हंगामा क्यों काटा? देखिए, इस पूरे घटना के बाद कोई एक चीज जो पॉजिटिव हो रहा है वो है ये कानून। कैपिटल टीवी शुरू से कहता आ रहा है कि इस तरह की चीजों को अगर खत्म करना है, कोई भी चीज, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास कड़े कानून होने चाहिए और स्पेसिफिक जुर्म के लिए स्पेसिफिक कानून, उसकी आवश्यकता है। अब एक प्रॉब्लम आया है, पेपर लीक आप लेकर के आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिना विलंब किए हुए आपने तीन फैसले लिए। एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, नया कानून जो आ रहा है 6 महीने के अंदर में सजा का प्रावधान, सजा बहुत ही कड़े 10 साल और 10 करोड़ तक का जो है जुर्माना है। और साथ ही साथ कोई पेपर लीक ना हो, हिंदुस्तान के टॉप साइंटिस्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है कि जो ये ध्यान में रखेगा कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे एक फुल प्रूफ सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जो सिर्फ नीट ही नहीं, देश के सारे जो परीक्षा है वो अब उसी आधार पे होंगे। तो एक तो वो हो गया, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन ये काम तो विपक्ष का था नहीं। विपक्ष को करनी है राजनीति, उनको जो है इस्तीफा लेना था। अब इस्तीफा हो गया, तब क्या कर रहे हैं आप? अब वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगे। अब ये मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई पुलिस ने बहुत एक्सेस कर दिया। भाई पुलिस ने एक्सेस कर दिया तो क्यों किया? इस क्यों का भी तो जवाब देना पड़ेगा। भाई ये मुझे बता दे कोई, वो वीडियो में साफ साफ ऐसे ऐसे करता हुआ नजर आ रहा है हाजी अफजाल, ये सीलमपुर का गुंडा जो UAPA और अलग अलग बहुत ही भयंकर धाराओं का वो मुजरिम है। वो अपने साथ 150 लोगों को लेकर के आया। दिल्ली पुलिस ने 2500 लोगों को चिन्हित किया कि जो लोग बैड कैरेक्टर के हैं। ये कहां से आए?
ये तो स्टूडेंट थे नहीं। तो इन गुंडों को लाने का काम किसने किया, ये बताएंगे राहुल गांधी, ये बताएंगे केजरीवाल। भाई ये आए तो क्यों आए, केजरीवाल को तो थोड़ा ज़्यादा बचाना चाहिए। याजी अफजाल उसकी पत्नी आम आदमी पार्टी की पार्षद है, जैसे ताहिर हुसैन था। तो ये आप गुंडागर्दी भी कराओगे और उसके बाद ये कहोगे कि भाई क्यों पुलिस ने डंडे चलाए, तो ये तो चलेगा नहीं। न वो तर्क चलेगा और ना ही अमित शाह इन लोगों के सामने माफी मांगेंगे। जी, तो संसद की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी बाधित रही। विपक्षी दलों ने आज फिर जबरदस्त हंगामा किया। तो वहीं शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान आज पहली बार जब संसद भवन पहुंचे तो उनके पहुंचते ही एनडीए सांसदों ने मकर द्वार पर उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें पाग पहनाया। इसके बाद सभी सांसद पूरे सम्मान के साथ उन्हें सदन के अंदर ले गए, पर विपक्ष अपनी घिनौनी राजनीति से बाज नहीं आया। विपक्ष के सांसद धर्मेंद्र प्रधान के सामने नारेबाजी करते नजर आए। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा चोर के नारे लगाए। तो वहीं इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। असल में आज जब धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे तब वहां कांग्रेस नेता जयराम रमेश उनसे सहानुभूति प्रकट करने पहुंचे थे। जयराम रमेश ने प्रधान से कहा कि इट हैपेंस, पर इस पर प्रधान ने तुरंत जवाब दिया नथिंग हैपेंड। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने जयराम रमेश से कहा कि आई एम ए स्ट्रीट फाइटर नॉट एन एसी रूम एक्टिविस्ट। हालांकि विपक्ष की ये बड़ी घिनौनी राजनीति है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसको स्वीकारना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए था, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो नारेबाजी हुई है वो कितना घिनौना है। देखिए, इन लोगों के लिए ये नॉर्मल हो गया है, गंदी घिनौनी राजनीति, इसको राहुल गांधी ने नॉर्मल बना दिया है। देखिए किस तरह से गाली गलौज पूरे आंदोलन के दौरान हुआ, लोग सड़कों पे आकर के मीम्स बना रहे। जब नेता ही ऐसा करता है, जब कांग्रेस पार्टी के अंदर यही पदोन्नति का जो सबसे बड़ा मापदंड ये है कि कौन कितनी गंदी गंदी गालियां दे सकता है, कौन टीवी पे जाकर के गंदी नाली का कीड़ा बता सकता है, कौन जाकर के किसी के पिता के किसी की पत्नी के बारे में उल्टा पुल्टा बोल सकता है, उसको राज्यसभा भेज दिया जाता है। खेड़ा को भेज दिया गया, ये पवन खेड़ा को क्यों भेजा गया, इसी कारण भेजा गया कि आप उल्टे पुल्टे आरोप किसी चीज के ऊपर। तो ये नॉर्मल हो गया है। राहुल गांधी सो फिल्ड विथ हेट, ये आदमी जहरीला है, इसके दिमाग में जो है घृणा इस कदर जो है वो बह रहा है कि जिसकी वजह से ये नॉर्मल हो गया है। भाई वो आपके सहयोगी हैं, सांसद हैं, साथ में रहते, फिर कल कोई कहेगा कि भाई देखिए राजनीतिक जो है पार्टियों के बीच बिल्कुल दुश्मनी चल रही है। भाई दुश्मनी चलेगा नहीं, आप नारे लगाओगे शिक्षा चोर शिक्षा चोर। भाई इस आदमी ने देश में शांति रहे, स्टूडेंट्स की मौत ना हो जो ये लोग चाह रहे थे, हिंसा फैले नहीं, बवाल हो नहीं, और स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए इन्होंने इस्तीफा दिया। अदरवाइज देयर वाज नो रीजन, कोई इनसे इस्तीफा लिया थोड़ी गया है। 10 दिन पहले ही उन्होंने कह दिया था कि इतना बवाल हो रहा है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, और इसलिए एनडीए के लोगों ने उनका स्वागत किया। होना भी चाहिए, कितने लोग हैं अपने पद को छोड़ते हैं। तो ये सारी कहानी बिल्कुल अलग थी। जो बर्ताव राहुल गांधी और उसके चट्टे बट्टों की है वो शर्मनाक है। जी, तो अब भविष्य में धर्मेंद्र प्रधान की क्या भूमिका रहेगी, इस पर भी सभी की नजर टिकी है। तो वहीं कांग्रेस जनता पार्टी अब अपना क्या अगला एजेंडा चलाएगी, उस पर भी निगाहें टिकी हुई है। तो वहीं सीजेपी के आंदोलन खत्म होते ही जश्न के कई वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो में सीजेपी के कुछ लोग एक होटल में पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जश्न में नाच गाना भी चल रहा है। जश्न का वीडियो शेयर करते हुए महेश जेठमलानी ने लिखा है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। सीजेपी की लीडरशिप दिल्ली के एक होटल में पार्टी दे रही है। उन्होंने आगे सवाल उठाते हुए कहा कि राजधानी दिल्ली में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन हुए, ऐसे में सवाल ये है कि इनके ट्रैवल, खाने और रहने का खर्च किसने उठाया, इनकी फंडिंग किसने की। तो वहीं पुलिस एक्शन में दिख रही है। आंदोलन में हिंसा करने वालों पर कार्रवाई जारी है। बिहार में बड़ा एक्शन हुआ है, 24 एफआईआर दर्ज और 258 गिरफ्तारी की गई है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। नोटिस भेजकर आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की एक टीम सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी कर रही है। साथ ही बिहार के सिवान में प्रदर्शन के दौरान एसआईटी मेंबर
अभिषेक पटेल का एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें वो प्रदर्शनकारियों पर AK-47 फायर करते हुए दिख रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद इसकी पुष्टि करते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया और अब अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। सर, पुलिस तो एक्शन ले रही है, लेकिन सीजेपी की जो जश्न का वीडियो सामने आया है, कहां से हो रही है इसकी फंडिंग? देखिए, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि दीज आर नॉन सीरियस पीपल। जो लोग अपने आप को कॉकरोच कहते हैं तो उनका बर्ताव भी तो कॉकरोच के जैसा ही होगा। जहां वो देखते हैं उल्टी पुल्टी चीजें, बस वहीं पे मुंह लगा देते हैं। यही तो है इनका काम, यही घटिया बर्ताव। ये आंदोलन कर रहे थे, ये ट्रिब्यूट दे रहे, ये जो डांस है ना, ये किसी एक होटल में नहीं हुआ, ये 7 स्टार होटल का है दिल्ली में। लाखों रुपए खर्च हुए हैं और इसमें 70 से 80 लोग थे जो सीजेपी के मेन ऑर्गेनाइजर्स और ये कॉकरोच पार्टी की दलाली करने वाले वो पत्रकार, वो सब वहां नशे में धुत लड़कियों के साथ डांस कर रहे हैं अश्लील गानों के ऊपर। ये हैं आंदोलन करता। और बातें क्या कर रहे थे कि हम उनके कॉज के लिए लड़ रहे हैं जिन छात्रों ने आत्महत्या कर ली। उनकी आत्मा ऊपर से देख रही होगी तो खुद को ही कोस रही होगी। तो ये तो इनका धंधा है। अब ये दूसरा मसला जो आपने कहा कि ये जो बिहार के अंदर जो कार्रवाई हो रही है, AK-47 चलाई गई, सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। वहां भीड़ बहुत ज्यादा उग्र थी। आप इस बात को भी समझिए, कोई इस बात को बता नहीं रहा कि एक विधायक की मौत होते होते बची। लोगों ने लिंच करना शुरू कर दिया था। और ये सब कौन है? ये सब एक्टिविस्ट हैं। किस पार्टी के? ये नक्सलियों वाली जो पार्टी है, लाल सलाम, नक्सलवाड़ी लाल सलाम नारा देने वाली CPI-ML, उसके आयसा के ये कार्यकर्ता हैं। या हर किसी को ये छात्र हैं तो छात्र हैं, ये छात्र वात्र कहना बंद कीजिए। जैसे किसान आंदोलन में सब किसान है, ये किसान है, ये किसानी करने वाले, वो उनके चक्कर में कुछ लोग आकर के फंस जाते हैं। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट बिहार में चल रहा था, ये उग्र करने की जो पूरी प्लानिंग ये CPI-ML वालों की थी। अब लोग कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई हो, ठीक है, जहां एक्सेसेस है वहां पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी, कोर्ट के जरिए उन लोगों को सजा भी दी जाएगी, सस्पेंड कर ही दिया गया है। लेकिन somebody has to take the responsibility। आप लीडर हैं तो गाली गलौज जो हुआ, जो हिंसा भड़की, तो इसका भी कोई जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा? आंदोलनकारियों के हाथों अगर 5 पुलिस वालों की मौत हो गई होती, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं, सिर्फ राजनीति करेंगे। इसलिए इन सब लोगों के साथ कड़ाई से पेश आने की आवश्यकता है। जी, तो पुलिस एक्शन ले रही है, उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। तो वही मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज देश भर में प्रदर्शनकारियों पर हो रहे पुलिस बल प्रयोग और लाठीचार्ज के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बेहद कड़ा रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश में नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है और केवल किसी आंदोलन या प्रदर्शन की वजह से पुलिस द्वारा की जाने वाली बर्बरता को जायज नहीं ठहराया जा सकता। बता दें कि जंतर मंतर पर पुलिस बर्बरता के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बागची और जस्टिस V मोहन्ना की बेंच में दायर की गई है। इनमें मांग की गई है कि देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को अनुमति देने और पुलिस बल प्रयोग पर रोक लगाने के लिए पैन इंडिया गाइडलाइंस जारी किए जाए। कल भी सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। हालांकि सर, कल की सुनवाई में क्या होता है उस पर तो पूरी देश की निगाहें टिकी है, लेकिन आज क्या कुछ हुआ? देखिए, मीडिया ने मिस रिपोर्ट किया, मीडिया ने अफवाह फैलाया। जो आज कोर्टरूम के अंदर हुआ, ये सही रिपोर्टिंग इसकी नहीं हुई, क्योंकि हर जगह यही बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई जो पुलिस एक्सेसेस है वो नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है, बिल्कुल है, इससे गुरेज कहाँ है। लेकिन ये शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम पे वहां भगदड़ मच जाए, पुलिस वाले पे हमला होने लग जाए, तब क्या करेंगे? तब पुलिस क्या करेगी? यही सवाल चीफ जस्टिस ने आज उठाया। सरकार से पूछिए
आज सुप्रीम कोर्ट ने कि कहा कि जब वहां वॉयलेंस हो रहा था तब आपने अपने पुलिस वालों को 130 पुलिस वाले घायल हुए हैं, आपने सही तरीके का गजट और सही तरीके के वेपन क्यों नहीं दिए? शांतिपूर्ण प्रदर्शन अलाउड है, हिंसा अलाउड नहीं है। और इसीलिए रिपोर्ट तलब किया गया है कि भाई मैं कल सुनवाई, तो कल जो सुनवाई होगी उस सुनवाई का मुद्दा 3-4 है। एक कि अगर प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण हो रहा है तो कोई एक्सेसेस नहीं होना चाहिए। दूसरा, और अगर वहां पे हिंसा भड़कती है, लोग वहां गुंडे बदमाश आ जाते हैं, वहां हिस्ट्री सीटर आ जाते हैं, तब पुलिस क्या करना चाहिए? और जब भगदड़ मच जाती है, पुलिस वाले घायल ना हो, पुलिस वालों की मौत ना हो, इसके लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं जो मीडिया में बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज बरस पड़ी, ये हो गया, ये बकवास है। कल प्रोटेस्ट के दौरान जो तमाम, देखिए ये जो राहुल गांधी और बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई गोली चला दी गई, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, तो जो एक्सेसेस है, किसी महिला को कोई एसीपी जो है वो चाटा मारते हुए उसका वीडियो आ गया, ये तमाम चीजें हैं, तो वो क्या डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, ये कल चर्चा होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती सोनम वांगचुक को छुट्टी मिल गई है। 26 दिन के अनशन के बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया था और वहां से फिर वो मेदांता गए थे। 26 दिनों के अनशन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर सोनम वांगचुक सबसे पहले राजघाट पहुंचे। यहाँ उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और नमन किया। सोनम वांगचुक ने देश और दुनिया के लोगों से अपील की है कि वो अपनी समस्याओं और मांगों को हिंसा नहीं बल्कि शांति और संवाद के जरिए उठाए। उन्होंने कहा कि अहिंसा के रास्ते पर समाधान मिलने में समय लग सकता है, लेकिन अंत अंधकार में नहीं होता। पहली कोशिश में सफलता ना मिले फिर भी लगातार प्रयास करने वालों को मंजिल जरूर मिल जाती है। सर, अब वो वापस लौट रहे हैं लेह लद्दाख, लेकिन इतने दिनों का जो उनका ये पूरा आंदोलन, भूख हड़ताल था, उस पर आप क्या कहेंगे? आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हिम। वो हॉस्पिटल से निकले, ये तिलचट्टों को वहां होना चाहिए, वो राजघाट आए, इन कॉकरोचों को वहां साथ में होना चाहिए। ये कांग्रेसी, ये आम आदमी पार्टी, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो उनके अनशन के ऊपर राजनीतिक फसल काट रहे हैं, ये कॉकरोच, ये दीपके वहां आंदोलन करता रहता, कुछ नहीं होता। ये मोमेंटम इसलिए उसमें आया क्योंकि वांगचुक वहां पे भूख हड़ताल उन्होंने शुरू कर दिया। और ये सारे प्रोपेगेंडा, ये कहां है सारे लोग कि 3 इडियट्स के मेन कैरेक्टर इन्हीं के ऊपर बना गया, महान आदमी है तो ये है तो वो है, कोई साथ नजर आया क्यों नहीं भाई? आदर 2 केस होगा, आदर ये मक्कार हैं कॉकरोच वाले, ये राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, जो उनके साथ मिलने नहीं गए या अपने लोगों को नहीं भेजा, अकेला छोड़ दिया, या फिर ही इज सो डिस्कस्टेड विद दीज कॉकरोचेस कि उन्होंने मिलने से मना कर दिया। दूसरा कोई कारण नहीं होगा। कोई भी दूसरा व्यक्ति होता, हॉस्पिटल से निकलता तो उसको जय जयकार किया गया होता, उसकी रैली निकलती, विजय जुलूस निकलता, सब कुछ होता। तो दूसरा केस जो है वो ये कह रहे हैं कि वो किसी से मिले बगैर वो लेह चले गए और क्या कह के गए कि हिंसा से कोई जो है वो आप अचीव नहीं कर सकते, सफलता नहीं मिल सकती। तो हिंसा 2 तरह का, वर्बल वायलेंस भी और फिजिकल वायलेंस भी। ये वही कह रहे हैं, भले आदमी वो जो है अपने आप को इस गंदगी से निकाल करके अपनी इज्जत बचा करके वो ले चले गए, और बाकी यहाँ पे जो तिलचट्टे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के जो तिलचट्टे कॉकरोचों का जो गैंग है, ये अब गंदी राजनीति पे उतारू है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।